चलिए आज के क्लास में हम लोग प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जिसे ऋण संख्या कहा जाता है इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसे हम लोग कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, टोटल प्रॉपर्टी के साथ पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम लोग प्राइम नंबर के साथ कंपोजिट नंबर, ठीक है, जिसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। उसके बाद इसी में हम लोग पढ़ लेंगे ट्विन प्राइम नंबर। यानी कितने सारे चीजों को हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं और हर एक जो हम लोगों का नंबर्स है उसके हम लोग कंप्लीट प्रॉपर्टी को यहां पर पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर जिसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं और कहीं कहीं आप लोगों को ऋण संख्या का नाम भी मिल सकता है। तो कहता है कि जो प्राइम नंबर है वैसी संख्या होता है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। जिसके केवल क्या होते हैं? दो फैक्टर होते हैं। दो के अलावा ना तो तीन हो सकता है और ना ही एक हो सकता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे, जो हमारा प्राइम नंबर होता है उसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। यानी कि ना तो तीन फैक्टर हो सकता है और ना ही एक फैक्टर हो सकता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। या इसे हम लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और केवल स्वयं से विभाजित हो, है ना। यानी कि कहा जा सकता है कि प्राइम नंबर हनुमान जी है। हनुमान जी केवल दो लोगों का काम करते थे, एक अपना, ठीक है, एक अपना और एक श्री राम का। तो कहा जाता है सबका मालिक एक है। तो एक तो हमारा फैक्टर हर नंबर का होता है। तो जस्ट हमारा प्राइम नंबर एक हनुमान जी है जो एक से और स्वयं से विभाजित होता है। हनुमान जी भी अपना और राम जी का काम करते थे। अब यहां पर देख लेते हैं कि 1 से 100 तक में हमारे पास कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, है ना। तो देखिए 1 से 100 तक में हमारे पास प्राइम नंबर आता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, है ना। उसके बाद 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। यानी कि 1 से 100 तक में जो प्राइम नंबर है उसे यहां पर हम लिख दिए हैं, इसलिए कि 1 से 100 तक जो हमारा प्राइम नंबर है इससे रिलेटेड हम लोगों का एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। अब नीचे एक आप लोगों के लिए ट्रिक बना करके हम रखे हैं। देखिए 1 से 10 तक में टोटल 4 प्राइम नंबर है, 11 से 20 तक में 4 प्राइम नंबर है, 21 से 30 तक में 2 प्राइम नंबर है, 31 से 40 तक में 2 प्राइम नंबर है, 41 से 50 तक में हमारे पास 3 प्राइम नंबर है, 51 से 60 तक में हमारे पास 2 प्राइम नंबर है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 61 से 70 तक में 2 प्राइम नंबर है, 71 से 80 तक में 3 प्राइम नंबर है, 81 से 90 तक में 2 प्राइम नंबर है और 91 से 100 तक हमारे पास केवल और केवल एक प्राइम नंबर है। तो देख सकते हैं कि आप अगर चाहें तो 44, 22, 32, 23 और 21 इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। हो सकता है कभी हमसे क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 40 तक में कितने प्राइम नंबर हैं, तो दो रास्ता है, या तो आप इसे काउंट कीजिए, अदरवाइज आप अगर याद रखेंगे 40 तक पूछेगा 10, 20, 30, 40, यानी कि यहां तक अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 4, 4, 8, 2, 10 और 2, 12। उसी तरीके से अगर कह दिया, बार बार पूछा है कि 1 से 70 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम लोग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 या तो हम लोग यहां तक जोड़ लेंगे या पीछे वाले 70 के बाद जो हमारे पास प्राइम नंबर है उसको हम लोग माइनस कर देंगे टोटल 25 में से। अब देखिए क्या होता है कि 1 से लेकर के 100 तक में टोटल हमारे पास 25 अभाज्य संख्या होता है, जिसमें 1 से लेकर के 50 तक में 1 से लेकर के 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्या होता है। 1 से लेकर के 50 के बीच में हम लोगों का टोटल जो है 15 अभाज्य संख्या होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। उसी प्रकार से 51 से लेकर के 100 के बीच में टोटल 10 अभाज्य संख्या होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। अर्थात अगर हम 1 से लेकर के 100 तक की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 25 अभाज्य संख्या है। इधर हम लोगों का 15 था और ये हम लोगों का 10 है, ठीक है। 15 और 10, 25, ठीक है। तो यहां पर प्रॉपर्टी में लिखे हैं कि 1 से लेकर 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या है। 51 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या है। अर्थात 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 25 अभाज्य संख्या है। यहां तक की बातें हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। आप करेंगे क्या, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद जो है आप कंप्लीट इन चीजों को नोट करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए
आगे हम लोग प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। 3 प्रॉपर्टी अभी तक हम डिस्कस किए हैं, चौथे प्रॉपर्टी की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 4 नंबर में हम लोग चलते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है, यानी कि 2 से छोटा कोई भी हम लोगों का प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 5 नंबर में 2 ही केवल ठीक है सम अभाज्य संख्या है, यानी कि हमारे पास जितने भी अभाज्य संख्या हैं, सम अभाज्य का मतलब होता है इवन प्राइम, है ना, इवन प्राइम है, सम अभाज्य संख्या है, यानी कि टोटल जो प्राइम नंबर हम लोग देखते हैं उसमें से 2 हमारा सबसे छोटा है। दूसरी चीज है कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, सम संख्या है। बाकी जितने सारे अभाज्य संख्याएं हैं सारे के सारे हम लोगों के विषम होते हैं। और कहा जा सकता है 6 नंबर में सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या 3 है। अगर हम आपसे कहें कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 तो हमारा सम अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 हम लोगों का क्या है? विषम अभाज्य संख्या। यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर हमें लगता है कि इतना में हम लोगों को आ जाएगा, क्लियर है, यहां तक में हम लोगों को आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या, देखिए एग्जाम में क्या पूछेगा कोई नहीं जानता है। 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या 11 और बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की बात हो रही है, बड़ी अभाज्य संख्या हम लोगों का 97 है। 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या हम लोगों का 11 है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो हम लोगों का है वो हम लोगों का 97 है। देखिए बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। हम यहां पर इसे इतना डीप पढ़ने वाले हैं कि आप सोचे भी नहीं होंगे, पूरा दिल्ली मिलकर के भी आप लोगों को इतना प्राइम नंबर में नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 में आते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे ऐसे भी प्रॉपर्टी होते हैं। 7 के बाद हम लोगों का 8 में है। हो सकता है देखिए नंबरिंग अगर कहीं गलत लिखा है तो आप लोग उसे क्लियर कर लेंगे। अब देखो एक बात और ध्यान से देखना, तुम लोग किसी भी प्राइम नंबर में अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा, है ना। यानी कि कहा जा सकता है कि 5 से बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में 6 से भाग देने पर 1 या 5 शेषफल आता है, रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है। चलिए बचता है लिख देते हैं, है ना। कहने का मतलब है कि 5 से बड़ी अभाज्य संख्या तुम कोई भी ले लो और उसमें तुम 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या तो 5 बचेगा। चेक करते हैं। 7 में अगर 6 से भाग दोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 12 में 6 से भाग दोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, 13 में 6 से भाग दोगे 6 दूनी 12 1 रिमाइंडर बचेगा, 17 में कर दोगे 6 दूनी 12 5 रिमाइंडर बचेगा, 19 में करोगे 6 18 1 रिमाइंडर बचेगा, 23 में चलोगे 6 18 5 रिमाइंडर बचेगा। यहां पर अगर चलोगे 6 5 30 तो 5 रिमाइंडर बच रहा है हम लोगों का, 6 5 30 1 रिमाइंडर बच रहा है, 6 6 36 1 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। 6 6 36 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहां पर हम लोग कोई भी प्राइम नंबर अगर लेते हैं और उसमें अगर हम लोग 6 से भाग देते हैं तो हर हालत में हम लोगों का रिमाइंडर 1 या 5 बचता है। अगली बात करते हैं। देखिए 5 या 5 से बड़ी
5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या, 5 या 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, में 24 से भाग देने पर, 24 से भाग देने पर एक शेषफल बचता है, एक शेष बचता है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि क्या यह सचमुच एक शेषफल बचता है? बिल्कुल बचता है, दिखाते हैं। तुम लोग रैंडम किसी नंबर को बोलो, जैसे मान करके चलो कि हम 7 को ले रहे हैं, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 24 से भाग दोगे तो रिमाइंडर हम लोगों का 1 बचेगा, 24 दूनी 48, 1 बचेगा। और भी कोई भी नंबर यहां पर ले लो, तुम लोग भी ट्राई करके देख सकते हो। जैसे हम एक नंबर लेते हैं, मान करके चलो कि 13 लेते हैं, तो 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 होता है, जिसमें हम लोग अगर 24 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो 24 में 7 से गुना करते हैं 168 होता है, यानी कि रिमाइंडर हम लोगों का कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो तुम किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दो, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दो, ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर कर दोगे तो, और स्क्वायर करने के बाद अगर उसमें हम लोग 24 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम लोगों का 1 बचेगा। ठीक है, यह था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9। अब बारी है प्रॉपर्टी नंबर 10 का। ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम इन नंबर्स को ऊपर लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास वर्किंग एरिया जो है बढ़ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, है ना, थोड़े से टाइम में हम लोगों का काम चल जाएगा। चलिए ऊपर हम यहां पर इसको एडजस्ट कर देते हैं, है ना, यहां से हम लोगों का आ जाएगा। देखना पड़ता है यार, 2 कहीं कटे नहीं, कट गया, चलो 2 अभी भी कट गया चलो 2 अब दिख गया, 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 23 29 31 37 चल रहा है ना, 41 43 47। इसके बाद हमारे पास 53 है, 59 है, 61 है, 67 है। इसके बाद हमारे पास 71 है, 73 है, 79 83 89 और 97। अब क्या हो गया कि हमें जो है प्रॉपर्टी के लिए वर्किंग एरिया जो है काम भर मिल गया, है ना। वर्किंग एरिया हम लोगों को काम भर मिल गया। वर्किंग एरिया हमारे पास रहना चाहिए जिसमें हम लोग काम को यहां पर अंजाम देंगे। और शायद हमें लगता है कि 9 प्रॉपर्टी हम लोग कर दिए थे, प्रॉपर्टी नंबर 10 में हम चलने वाले हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10 में चलने वाले हैं। देखिए अब 10 में कहता है कि किसी भी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या, किसी भी प्राइम नंबर के वर्ग यानी कि स्क्वायर के केवल 3 फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स होते हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर के तुम स्क्वायर अगर करोगे तो केवल उसके 3 फैक्टर मिलेंगे। जरा सा देख लेते हैं, हमारे पास प्राइम नंबर है 2, तो 2 का जब तुम लोग स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, जिसका फैक्टर होता है 1 2 और 4। कोई और प्राइम नंबर लेकर के देख लिया जाए, है ना किसी और प्राइम नंबर को हम लोग लेकर के चलते हैं। जैसे मान करके चलो कि हम यहां पर लिख देते हैं 5। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है, जिसका फैक्टर होता है 1 5 और 25। और भी कोई प्राइम नंबर ले सकते हो, जैसे 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 होता है, इसका फैक्टर होता है ऐसा। तो एक बात तो हम लोगों को पता चल गया, क्या पता चला कि किसी भी प्राइम नंबर के जो स्क्वायर होंगे उसके केवल और केवल 3 फैक्टर होंगे।
केवल और केवल क्या होंगे, 3 फैक्टर होंगे। अब यहीं से हमारे पास एक क्वेश्चन निकल जाता है, एग्जाम में पूछ देता है ना, या कभी पूछा है या पूछने की संभावना है। चलिए इसको हम मान करके चलते हैं ऐसे। अगर हमसे कोई कहे कि 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं हैं जिसके केवल 3 फैक्टर हैं, ध्यान से सुनना, 1 से 100 तक में कितनी संख्याएं हैं जिसके केवल 3 फैक्टर है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि केवल प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होता है उसी का केवल हमारे पास 3 फैक्टर होता है। ठीक है, जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है उसी का केवल 3 फैक्टर होता है, बाकी कोई नंबर नहीं है जिसके 3 फैक्टर होते हैं। 3 फैक्टर होने के लिए प्राइम नंबर का स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। तब हमारे पास सवाल है कि 1 से 100 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं। देखिए हम इसी से रिलेट करके बना रहे हैं, 1 से 100 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल कितनी संख्याएं हैं जिसके केवल 3 फैक्टर है। कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर्स हैं, यानी कि मात्र 3 गुणनखंड है। तो हम अभी अभी क्या बताएं कि जो प्राइम नंबर होता है उसका स्क्वायर जो हम लोगों का होता है उसका केवल 3 फैक्टर होता है। अब बताओ कि 1 से 100 तक में कितने प्राइम नंबर के स्क्वायर मिलेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर हम लोगों का 4 होता है तो इसके 3 फैक्टर मिलेंगे। 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होता है, इसके भी 3 फैक्टर मिलेंगे। 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है, इसके भी 3 फैक्टर मिलेंगे। 7 हमारा प्राइम नंबर है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, इसका भी 3 फैक्टर मिलेगा। 7 के बाद हमारे पास है ना प्राइम नंबर अगर कहें तो हमारे पास 11 है। और 11 जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, 11 जो देख रहे हैं है ना, 11 जो हम लोग देख रहे हैं, 11 का स्क्वायर हम लोगों का कितना हो जाता है, 121 हो जाता है, जो कि 3 डिजिट में आ जाता है। तो 2 अंकों की मात्र 4 संख्याएं हैं, 2 अंकों के मात्र कितने संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं जिसके 3 फैक्टर हैं। पहला हमारे पास 4 लिख देते हैं, दूसरा हमारे पास 9, तीसरा हमारे पास 25 और चौथा हमारे पास 49 है ना। तो 1 से 100 के बीच में मात्र ये 4 संख्याएं हैं जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर है। लेकिन याद रखना है कि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होता है उसके केवल और केवल 3 फैक्टर होते हैं। यहां तक की बातें हम लोगों का क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 12 का। ठीक है, हर प्रॉपर्टी को हम लोग बारीकी से एक एक करके जो है पढ़ते चलेंगे, तब जाकर के आपको जो है बात क्लियर होगा। अदरवाइज कंफ्यूजन जो है हम लोगों का बना हुआ रहेगा, है ना। इसीलिए हम लोग हर एक प्रॉपर्टी को यहां पर समझेंगे। अब देखिए एक सबसे बड़ा चीज है, एग्जाम में क्वेश्चन हम लोगों का पूछ चुका है, कहता है कि 2 अंकों के ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं। ध्यान से देखेंगे, पूछा हुआ है 2 अंकों के कुल कितने प्राइम नंबर हैं, कुल कितने प्राइम नंबर है। कुल कितने प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या है ना। कुल कितने प्राइम नंबर्स हैं जिनके अंकों को पलटने के बाद भी, अंकों को पलटने के बाद भी प्राइम नंबर ही मिलता है, प्राइम नंबर ही मिलता है, नंबर ही मिलता है। ठीक है, मिलता है। कहने का मतलब है कि 2 अंकों का हम लोगों का प्राइम नंबर ढूंढना है जिसके अंक को पलट भी दे। जैसे मान करके चलो कि तुम एक एग्जाम्पल ले रहे हो 31, तो जब उसे पलटोगे तो 13 होगा, तो यह भी प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है ना। उसी प्रकार से अगर तुम 17 लिए हो तो इसके अंक को पलटोगे तो 71 हमारे पास होता है, तो यह भी प्राइम नंबर है और यह भी प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया बात, यहां पर समझ गए होगे क्या क्वेश्चन कर रहा है ना। तो यहां पर हम लोग इसे कैसे काउंट करेंगे, पहला चीज ध्यान में रखिएगा। बच्चा सोच रहा होगा कि टोटल को हम काउंट करेंगे तो टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला। देखिए कैसे टाइम नहीं लगने वाला है, हमें 10 तक तो काउंट करने की जरूरत है नहीं, हमें पहले काउंट करने की जरूरत है यहां तक।
हमें जो सबसे पहले काउंट करने की जरूरत है यहां तक में, बताइए हमारे पास नंबर कितना मिला 11। अब उसके बाद 13 है, 13 को पलटेंगे तो हमारे पास 31 मिल जाएगा, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 17 हमारे पास है, 19 को हम लोग नहीं लिखेंगे, 19 प्राइम नंबर है, लेकिन 19 को जब तुम पलटोगे तो 91 हो जाएगा, और 91 13 7 91 होता है, इसीलिए हम 19 को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसमें से एक भी तुम लोग नहीं ढूंढोगे, याद रखना, इसमें से एक भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसके अंक को तुम पलटोगे, जब तुम इसके अंक को क्या करोगे, पलटोगे, तो सम संख्या बन जाएगा। जैसे 3 पर 2 32 हो जाएगा सम संख्या, 9 पर 2 92 हो जाएगा सम संख्या। तो यहां से हमको एक भी नहीं मिलेगा, फिर हमको मिलेगा यहां से। तो यहां पर 31 हमारे पास है, जिसको पलटेंगे तो 13 होगा। 37 हम लोगों को मिलेगा, जिसको पलटेंगे तो 73 होगा, प्राइम नंबर होगा। फिर यहां से हम लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम इसके अंक को पलटोगे तो सम संख्या मिलेगा, और सम संख्या हमारा 2 से कट जाता है ना। हम क्या बोले, प्राइम नंबर केवल 1 और स्वयं से विभाजित होता है, इसमें भी लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब 53 को पलटोगे तो 35 हो जाएगा और 5 से कट जाएगा, हमको 1 और स्वयं से कटना चाहिए। 59 को पलटोगे 95 होगा, फिर 5 से कट जाएगा, तो यहां से भी लेने की जरूरत नहीं है। देखो, हमें सब जगह से प्राइम नंबर लेने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। इसको भी तुम लोग जब पलटोगे तो सम संख्या मिलेगा। चूंकि देखो 61 को पलटोगे 16 हो जाएगा यार, 2 से कट जाएगा। 67 को पलटोगे 76 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। कंप्लीट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट दें। इसके बाद देखिए यहां से हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, 71 हम लोगों को मिलेगा, जिसको पलटेंगे तो 17 होगा। 73 मिलेगा, जिसे पलटेंगे तो 37 होगा। और यहां हम लोगों का है कितना, तो कहोगे कि सर 79 है। 79 को पलटोगे तो 97 होगा, जो कि हमारे पास प्राइम नंबर ही है। अब यहां से हमको जरूरत नहीं है, यहां से नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे जब तुम लोग पलटोगे तो सम संख्या हो जाएगा। और एक हमारे पास कितना हो गया, 97, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी कि टोटल 2 अंकों के टोटल 9 प्राइम नंबर हैं, जिनके अंक को पलट भी दिया जाए तो वह प्राइम नंबर ही रहेगा। ये सब चीजों को आप नोट करते चलेंगे, है ना, स्किप नहीं करना है, इसको नोट करते हुए चलना है हम लोगों को। अब इसी में कभी कभी हम लोगों से क्वेश्चन पूछ देता है कि 2 भिन्न अंकों वाली, यानी कि 2 अलग अलग अंक वाली, 2 भिन्न अंकों वाली है ना, कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या हैं जिनके अंकों को पलटने पर भी प्राइम नंबर रहता है, प्राइम नंबर मिलता है। तो बाबू ये तो बात क्लियर हो गया कि यहां पर टोटल हमारे पास 9 गो था। तो देखो 11 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 11 जो हमारे पास है, दोनों अंक हमारा सेम है। हमसे बोला जा रहा है 2 भिन्न भिन्न अंकों वाली हम लोगों को चाहिए, तो इसमें 11 को हटा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इसमें टोटल हम लोगों को जो मिलने वाला है वह टोटल जो है 8 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, यहां तक तुम लोग बात समझ गए होंगे, नोट कर लोगे, इसे कंप्लीट हम लोगों को नोट करना है, बहुत जरूरी है। देखिए जब हम लोग चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा टाइम हम लोगों को लगता है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि वह टिकाऊ हो जाता है। फिर आप किसी भी क्रिकेट के मैदान में जो है आप क्रिकेट खेल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 13 हो गया। ठीक है, ये रहा प्रॉपर्टी नंबर 13। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 14 में। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 13 हम लोग देख लिए। अब जो है प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 14 की बात करते हैं। देखिए
प्रॉपर्टी नंबर 14, यदि ए और बी अभाज्य संख्या, ए और बी क्या हो, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो, ठीक है, और ए प्लस बी बराबर सम संख्या, ए बराबर बी क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, ए बराबर बी हमारे पास क्या है, सम संख्या है। अगर ए और बी को जोड़ करके अगर सम संख्या हम लोगों को आ रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, जब सम संख्या हम लोगों को आ रहा है तब हम लोगों को करना क्या है कि ए और बी जो है सम संख्या हो तो ए और बी दोनों ऑड नंबर होगा, दोनों क्या होगा, ऑड नंबर होगा। क्योंकि देखो बाबू, हमारे पास सम संख्या होने के लिए दो कंडीशन है, तुम लोग पढ़े होगे कि अगर सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं तब सम संख्या होता है, और अगर हम लोग विषम संख्या में विषम संख्या को अगर जोड़ते हैं तब जाके सम संख्या होता है। तो यहां पर ए और बी क्या है, ज्यादा इच्छा है लिख दो भिन्न अभाज्य संख्या। यार कभी कभी क्या करते हैं कि लोग जो है छोटी छोटी बातों को यहां पर जो है पकड़ के रख लेते हैं। तो ए और बी अगर भिन्न अभाज्य संख्या यानी कि दोनों अगर अलग अलग अभाज्य संख्या है और दोनों को जोड़ करके अगर सम संख्या है, तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों हमारा ऑड नंबर होगा। अब देखो ये प्रॉपर्टी हम लोगों को आगे चल के बहुत अधिक काम देने वाला है, ठीक है। तो यहां पर सम संख्या होने के लिए दोनों सम संख्या को जोड़ना पड़ेगा या दोनों विषम संख्या को जोड़ना पड़ेगा। अब जरा सा बताओ कि हमारे पास दो सम संख्या तो है ही नहीं अभाज्य संख्या में, हमारे पास अभाज्य संख्या में सम संख्या जो है केवल और केवल हमारे पास एक है, ना तो दो हमारे पास है और ना हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास केवल और केवल एक पॉसिबिलिटी बनता है, जैसे मान करके चलो। अच्छा एक बात बताओ, दो हमारे पास सम संख्या है, दूसरा सम संख्या हम कहां से लाएंगे, क्योंकि हमको तो प्राइम नंबर ही लेना है। तो कहोगे सर ये पॉसिबिलिटी संभव नहीं, हाँ ये संभव है। तुम यहां पर 3 में 5 जोड़ दो वो सम संख्या हो जाएगा, 5 में 11 जोड़ दो तो सम संख्या हो जाएगा, 11 में 13 जोड़ दो तो सम संख्या हो जाएगा। यानी कि अगर दो को जोड़ करके सम संख्या हो रहा है तो दोनों हम लोगों का क्या होगा। अब देखिए यहां पर फिर से हम लिखते हैं, यदि ए और बी दो भिन्न अभाज्य संख्या है, भिन्न अभाज्य संख्या है, भिन्न अभाज्य संख्या है और ए प्लस बी बराबर विषम संख्या, ए प्लस बी बराबर क्या, विषम संख्या, तो ए और बी में से एक सम माने एक दो और दूसरा विषम होगा, विषम अभाज्य संख्या होगा। अब जैसे बताओ, अगर हम कहें कि क्वेश्चन देखो यहां पर लिख रहे हैं कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है, अभाज्य संख्या है, और ए प्लस बी इक्वल टू 25, ए इज ग्रेटर देन बी, देन ठीक है बी इक्वल टू व्हाट या ए इक्वल टू व्हाट, कुछ भी पूछ सकता है या ए माइनस बी भी पूछ सकता है। एक बात याद रखना कि अगर ए और बी हम लोगों का है, दो अभाज्य संख्या है जिसको जोड़ करके विषम संख्या दिया हुआ है, दो अभाज्य संख्या को जोड़ करके विषम संख्या दिया हुआ है, इसका मतलब साफ है कि इसमें से एक संख्या हमारे पास दो जरूर रहेगा और दूसरी संख्या हमारे पास अभाज्य संख्या होगी। लेकिन बोल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि बी हमारा सबसे छोटा होगा। तो यहां पर जो तुम लोग देख रहे हो, बी का वैल्यू हमारे पास 2 हो जाएगा, ये फिक्स है, और ए का वैल्यू हमारे पास 23 हो जाएगा, क्योंकि जब दो अभाज्य संख्या को जोड़ करके विषम संख्या हो रहा है तो विषम संख्या होने के लिए एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो को जोड़ करके 25 है, एक सम और एक विषम चाहिए, विषम में हमारे पास केवल और केवल 2 है, तो b हमारा 2 ही होगा क्योंकि b सबसे छोटा है,
ए हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो अब देखो यहां पर अगला प्रॉपर्टी, नंबरिंग यार लगता है कि हम मिस कर गए हैं, शायद 16 नंबर होगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो, यार इसको ऐसा करो, ए और बी भिन्न अभाज्य संख्या हो, यानी कि अलग अलग अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का एलसीएम ए बी तथा एचसीएफ 1 होता है। बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता है यार, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा है। नहीं, तुमको डायरेक्ट कह देगा कि ए और बी दो भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, तो डायरेक्ट दोनों को गुना कर देंगे। कहीं भी देख लो, जैसे हम तुमसे कहें कि 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, तो कहोगे सर ये तो सिंपल सी बात है, 3 में 5 से गुना कर दीजिए 15 होगा। और अगर हम कहेंगे कि एचसीएफ क्या होगा, तो बोलोगे कि सर एचसीएफ इसका जो है 1 हो जाएगा। तो कभी भी अगर दो अभाज्य संख्या हमारे पास है और हमसे अगर कहा जाए कि दोनों जो अभाज्य संख्या है ना, दोनों जो अभाज्य संख्या है उसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमसे पूछेगा कि दोनों का एचसीएफ क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जो है एचसीएफ हम लोगों का 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए प्राइम नंबर तो हम लोग देख लिए, है ना, प्राइम नंबर हम लोग देख लिए। उसके बाद बारी आ जाता है कंपोजिट नंबर का, है ना। बाकी फिर हम लोग जब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम लोगों को मिलेगा। देखिए हमारा टारगेट यही होता है कि इंट्रोडक्शन को इंट्रोडक्शन जैसा ही रहने दे, उसमें हम लोग हर चीज को जो है डिटेल में कर ले। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जब प्रैक्टिस का सेशन हम लोगों का चलेगा तो लगातार हम लोग फिर क्वेश्चन को बनाएंगे और उसके थ्रू जो है हम लोगों को सारा बात जो है क्लियर होता चला जाएगा। तो ये था हमारे पास टोटल 16, ठीक है। और ऐसा करते हैं कि हम लोग, हालांकि कोई ज्यादा इशू नहीं है, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया, हम लोगों का लाइट का इशू था जिसके कारण जो है थोड़ा सा सफर करना पड़ा है। लेकिन चलिए अगला हम लोगों का है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स हो। फैक्टर्स हो का मतलब गुणनखंड हो, है ना। 2 से अधिक फैक्टर हमको चाहिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4। जैसे 4 1 से भी कटता है, 2 से भी और 4 से भी। 6 हमारे पास हो जाएगा कंपोजिट नंबर, जिससे 1 से विभाजित होता है, 2 से, 3 से और 6 से, ठीक है। 8 भी ले सकते हो, 1 2 4 8। तो ऐसे करके तुम्हारे पास बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। जैसे मान करके चलो कि 36 लेते हैं, तो 1 2 3 4 6 9 12 18, देख रहे हो सबके फैक्टर जो है हम लोगों का, टोटल का जो हम लोग फैक्टर देख रहे हैं, सारे के सारे नंबर्स के जो फैक्टर हैं वह 2 से अधिक है। तो इसके पहले हम डिस्कस आप लोगों को कर दिए थे, एक चीज और डिस्कस किए थे कि जितने सारे प्राइम नंबर होंगे उसके स्क्वायर के केवल 3 फैक्टर होते हैं, है ना। बाकी जो भी नंबर होगा वो 3 से ज्यादा हम लोगों का होगा। 3 फैक्टर होने के लिए वह नंबर प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 4 हमारा जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो 3 फैक्टर है। तुम अगर 9 ले लोगे, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर हमारा 9 है।
ये 1 से 3 से और 9 से, ऐसे करके बहुत सारे नंबर मिलने वाले हैं। अब यहां पर यार ध्यान में रखना कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 है। ठीक है, लिख लेते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी में। सबसे छोटा, ठीक है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, दूसरा में लिख लेते हैं एक, ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो क्या है, अभाज्य संख्या है, और ना ही भाज्य संख्या है। देखिए, अभाज्य संख्या के लिए हमको 2 फैक्टर चाहिए था और भाज्य संख्या के लिए 2 से अधिक चाहिए था। एक का बताओ तो, एक का एक ही फैक्टर है, वह है केवल और केवल 1। ठीक है, इसीलिए एक हमारा ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग बस तुरंत हो जाएगा। अगला हम लोगों का है सह अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में जब भी रहेगा यार तो 2 नंबर रहेगा, है ना। तो इसमें कह सकते हैं कि वैसी 2 संख्याओं का, वैसी 2 संख्याओं का युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, वैसी 2 संख्याओं का युग्म, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, है ना। वैसी 2 संख्याओं का युग्म जिसका HCF मतलब मसा HCF 1 हो। कितना हो? 1 हो। अब तुम कोई भी लिख सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मान करके चलो कि 2 और 3, जब भी लिखोगे तो 2 को लिखोगे, 4 और 5, 9 और 16, 7 और 11, है ना, 5 और 19, 18 और 49। देख रहे हो, हमें केवल क्या चाहिए, हमें चाहिए कि वैसी 2 संख्या लेना है जिसका HCF जो हम लोगों का है वह हम लोगों का 1 होना चाहिए। कोई भी नंबर तुम ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एक हमारे पास होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। इसको एक बार फिर से हमको प्राइम नंबर को लिखना पड़ेगा। वैसी 2 अभाज्य संख्या, वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, है ना। वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर कितना हो? 2 हो। तो जैसे तुम लोग बताओ कि हम यहां पर लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, इसके बाद 49 खत्म हो गया। इसके बाद हो गया 53, 53 के बाद हम लोगों का हो गया 59। यार 61 को भी बगल में लिखना पड़ेगा, बताओ, इनने लाते हैं इसको। 59, 61, 63, 67, 71, 79। उसके बाद हमारे पास 83 है, उसके बाद हमारे पास 89 है, ठीक है, और उसके बाद 97 है। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 1, 25। हमें क्या कह रहा है कि वैसी 2 अभाज्य संख्या लेना है जिसका अंतर जो है 2 का। जैसे 3 में से 5 को घटाओगे तो 2 हम लोगों को मिलेगा, फिर 5 में से 7 को घटाओगे तो 2 हमारे पास मिलेगा, 11 से 13 को घटाओगे तो हमारे पास 2 मिलेगा,
ठीक है। फिर 17 और 19 का अगर डिफरेंस निकालोगे तो हमारे पास 2 मिलेगा। उसके बाद तुम लोग देख सकते हो 29 और 31 को अगर तुम लोग डिफरेंस अगर निकालते हो तो 2 आता है। उसके बाद 41 और 43, 41 और 43 जो है यह भी हमारा ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद इधर नहीं मिल रहा है। उसके बाद 59 और 61 हम लोगों को मिल रहा है, 59 और 61 मिल रहा है। उसके बाद अगर देखोगे तो 61 और 63 हम लोगों को मिल रहा है। सॉरी यार, 63 तो होगा ही नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये को कोई छूट रहा है। ठीक है, तो 15 16 53 हम लोगों का हो गया। 19 57 होगा नहीं, 59 हम लोग लिख दिए, 61 लिख दिए, 67 लिख दिए, 71 लिख दिए, 73, 67 71 और 73। तो फिर हम लोगों को कहां पर मिल रहा है? फिर हम लोगों को मिल रहा है ये 71 और 73, 71 और 73। उसके बाद हमें लगता है कि कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो देखो हमें क्या करना है कि वैसा 2 प्राइम नंबर चुनना है जिसका डिफरेंस हम लोगों का, जिसका अंतर जो है 2 है। अब एक बात ध्यान में रखना है कि जितने सारे ट्विन प्राइम नंबर हैं, जितने सारे ट्विन प्राइम नंबर होंगे, सारे के सारे जो है को प्राइम नंबर होंगे। क्योंकि इसका भी तो एचसीएफ हम लोगों का 1 आ रहा है ना, इसका भी एचसीएफ क्या हो रहा है? 1 आ रहा है। तो याद रखना, कभी कभी हम लोगों को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि क्या सारे ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होते हैं? बोलेंगे बिल्कुल होते हैं। लेकिन क्या सारे को प्राइम नंबर, सारे सह अभाज्य संख्या जुड़वां अभाज्य संख्या होता है? तो हम लोग लिखेंगे बिल्कुल नहीं। यानी कि टोटल ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होता है, लेकिन टोटल को प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं होता है। क्योंकि इसका भी यार तो एचसीएफ हम लोगों का 1 होता ही है, लेकिन इसका हर जगह डिफरेंस तो हम लोगों का 2 नहीं होता है। दूसरी चीज है कि इसमें हम लोगों का हमेशा क्या चाहिए? तो इसमें हम लोगों को हमेशा एचसीएफ केवल 1 से मतलब है, बाकी इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है कि दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ डिफरेंस हम लोगों का 2 होना चाहिए। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा लाइट का इशू था जिसके कारण वीडियो का रिकॉर्डिंग जो है थोड़ा सा लेट से हुआ है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय।